नमस्कार, मैं अमित श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार अर्थात ZIIEI कार्यक्रम के द्वारा संकलित किए गए एक रोचक नवाचार प्रश्न बैंक अर्थात क्वेश्चन बैंक लेकर आए हैं। इसके लिए हमने NCERT बोर्ड के कक्षा 5 के EVS विषय के पाठ क्रमांक 22 फिर चला काफिला लिया है। इस पाठ के अंतर्गत किसानों से जुड़ी समस्याएं, उनका सामना करना, फसल, सिंचाई, पलायन आदि के बारे में चर्चा की गई है। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से हम इस नवाचार प्रश्न बैंक का उपयोग यह पाठ समझने के लिए करते हैं। इस नवाचार प्रश्न बैंक में विद्यार्थी अपने सहपाठियों के साथ मिलकर अपनी वर्तमान पाठ की समझ के आधार पर पाठ से जुड़े अनेक प्रश्न बनाते हैं और उनके प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करके पाठ की समझ और अधिक विकसित कर लेते हैं। और यही इस नवाचार की मुख्य नवीनता या विशेषता होती है। इस नवाचार के कारण न केवल विद्यार्थी पाठ की विषय वस्तु से रूबरू होते हैं, बल्कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए जो भी गुणों की आवश्यकता होती है, जैसे शिष्टाचार, अनुशासन, धैर्य, विनम्रता, परस्पर सहयोग, आत्मविश्वास, ये सारे गुण बच्चों में धीरे धीरे इस नवाचार के कारण आने लगते हैं, विकसित होने लगते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से हम इस नवाचार का क्रियान्वयन अपनी कक्षा में कर सकते हैं। इस नवाचार का क्रियान्वयन एज अ रिवीजन या पुनरावृत्ति के रूप में होता है। इसलिए शिक्षक पहले से ये सुनिश्चित करके रखते हैं कि इस पाठ का निर्माण, व्याख्या और समझाइश कक्षा में पहले ही कंप्लीट हो चुकी हो, इस नवाचार के क्रियान्वयन के पूर्व। जब नवाचार का क्रियान्वयन किया जाना होता है, शिक्षक कक्षा में आते हैं और जितने भी विद्यार्थी होते हैं उनको 7 समूह में बांट दिया जाता है। हर समूह का एक प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया जाता है और उसके बाद सभी से बोला जाता है, सभी बच्चों से बोला जाता है कि वो अपने वर्तमान पाठ की समझ के आधार पर पाठ से जुड़े प्रश्न बनाएं। बहुत सारे ये प्रश्न लघुत्तरीय, अति लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय और व्याख्यात्मक हो सकते हैं। थोड़ी देर में सभी के प्रश्न बैंक रेडी हो जाते हैं। हर समूह का अपने एक प्रश्न बैंक बन जाता है। फिर शिक्षक बोलते हैं कि आप अपने जो प्रश्न बैंक है उनको एक्सचेंज कर लीजिए, अदल बदल कर लीजिए। तो सभी बच्चों के पास सभी प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं। उसके बाद शिक्षक जो हैं उसका सारे क्वेश्चन बैंक के ऊपर एक मुख्य क्वेश्चन बैंक बनाते हैं। उसमें सारे क्वेश्चन बैंक के प्रश्न समाहित कर लिए जाते हैं। ध्यान बस इस बात का रखा जाता है कि किसी भी प्रश्न की पुनरावृत्ति ना हुई हो। इस प्रकार से एक मुख्य क्वेश्चन बैंक बन जाता है। उसके में जितने भी प्रश्न होते हैं उसके उत्तर शिक्षक सभी विद्यार्थी को नोट करवा देते हैं, लिखवा देते हैं और समझा देते हैं। और उसके बाद इसमें नवाचार का क्रियान्वयन पूरा कंप्लीट हो जाता है और बच्चों को इस पाठ की अच्छे से समझ आ जाती है। अब उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न बच्चे इस प्रश्न बैंक में लिख सकते हैं। जैसे जब किसानों के पास काम नहीं होता है तो वो क्या करते हैं? जब किसानों के पास काम नहीं होता है तो वो पलायन करते हैं काम के सिलसिले के लिए। जो ब्याज पे पैसा लेता है उसको क्या कहते हैं? उसको लेनदार कहते हैं। जो ब्याज पे पैसा देता है उसको क्या कहते हैं? देनदार कहते हैं। जो कर्ज लिया जाता है उसके एवज में कुछ अतिरिक्त पैसा दिया जाता है उसको क्या कहते हैं? उसको ब्याज कहते हैं। अच्छी फसल के लिए किसान खेतों में क्या छिड़कते हैं? अच्छी फसल के लिए किसान खेतों में उर्वरक छिड़कते हैं। इस प्रकार के प्रश्न लिए जाते हैं और जो भी कॉन्सेप्ट है, सिंचाई, पलायन, उर्वरा, खेती, ये सारे कॉन्सेप्ट बच्चों में इस नवाचार के कारण क्लियर कर दिए जाते हैं। उम्मीद है कि नवाचार का क्रियान्वयन आपको भी बहुत पसंद आया होगा और उसका क्रियान्वयन आप अपने विद्यालय में जरूर करेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि इसके बहुत अच्छे, बहुत सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे और आपके स्कूल की लर्निंग आउटकम में जरूर वृद्धि होगी। यदि ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ ZIIEI का फेसबुक पेज जरूर लाइक कीजिए। अभी तक यदि आपने ZIIEI का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन पे इनोवेटिव पाठशाला मोबाइल ऐप का लिंक मौजूद है जिसे आप डाउनलोड करके इसी प्रकार के रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक नवाचार प्राप्त कर सकते हैं और अपने स्कूल का लर्निंग आउटकम बढ़ा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।